हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, यहाँ पे अधोजयांग के बारे में। तो अधोजयांग जो होता है वो सर्वोच्च स्थान पर होता है, जयांग है ना। और ये क्या होता है, अंडाशय का भाग होता है। इस तरह से हम बना सकते हैं कि ये अगर क्या चीज़ है, ये ओरी है किसी भी फ्लावर का, ओरी है, तो ये क्या कहलाएगा, उसका जयांग वाला हिस्सा होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है, गुड़हल है, सरसों, बैगन, ये सब आ जाते हैं। परिजयांग है, परिजयांग जो होते हैं वो क्या होते हैं, अंडाशय के मध्य भाग में होते हैं, बीच भाग में होता है, उसको परिजयांग बोला जाता है। और ये क्या होते हैं, ऊंचाई तक फैले रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आधा अधोवर्ती होता है, अधोवर्ती है, पल्म है, गुलाब है। अधिजयांग जो होता है पुष्पासन के किनारे की ओर वृद्धि करता है, नीचे की ओर। मैंने इस तरह से बताए थे, ये वाला अगर पुष्पासन है तो ये क्या होगा, नीचे की ओर वृद्धि करता है। इसी तरह से आगे हम देखते हैं, तो ये अंडाशय जो होता है वो अधोवर्ती भी होता है, जिसका एग्जाम्पल है अमरूद है, घिया है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। पुष्प के भाग के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले क्या है, पुष्प के भाग कैलिक्स के बारे में। तो जैसे ये हम एक फ्लावर बना लेते हैं, यहाँ पे फ्लावर है, ये वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, कैलिक्स, कैलिक्स कहलाता है। जो क्या होते हैं, चक्र होते हैं, ये कभी भी 5 या 6 की संख्या में होते हैं। उसके बाद इसी के अंतर्गत आता है कोरोला, जिसको हम बोलते हैं फ्लावर वाला, ये भी 5 या 6 की संख्या में होते हैं। कैलिक्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। और कोरोला को हम बोलते हैं सेपल्स, ठीक है। इस तरह से पाया जाता है। उसके बाद कैलिस कोरोला पुमंग आता है, तो इसमें क्या होता है, स्टाइल पाया जाता है, स्टाइल होता है ना। आगे हम इसी के बारे में देखेंगे। इस तरह से देख सकते हो, पंखुड़ी जो होता है उसको हम बोल सकते हैं क्या चीज़, कोरोला कहा जाता है, जो 5 या 6 की संख्या में होता है, ये भी ठीक है। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये देख सकते हो आप, ये वाला ड्रॉ को यहाँ पे ये देख सकते हो, पुष्पवृंद, कैलिक्स, कोरोला, जयांग, पुमंग, है ना। ये कैलिक्स है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है कैलिक्स कहलाता है, ये वाला हिस्सा कोरोला है। और यहाँ पे ये डंठल जैसे पाया जा रहा है वो क्या चीज़ है, पुमंग है। इसमें बीचों बीच पाया जाएगा क्या चीज़, यहाँ पे कोरोला, सॉरी कोरोला बोलती हूँ, जयांग पाया जाता है, ओरी वाला हिस्सा, ठीक है। ये देखते हैं, ये सभी अलग अलग होते हैं, आकार में भी अलग होते हैं। कुछ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कोर को स्पर्श करते हैं, है ना। कुछ फ्लावर जो होते हैं ऐसे देखोगे तो कुछ फ्लावर जो होते हैं वो बिल्कुल भी कोर को स्पर्श नहीं करते हैं। कुछ जो फ्लावर होते हैं वो कोर को स्पर्श करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ा रहेगा, ठीक है, स्पर्श करते हैं। और कुछ जो होते हैं वो स्पर्श नहीं करते हैं। इस तरह से पाया जाता है। ये देख सकते हैं चित्र को, ये वाला सादा है, ये कोर को स्पर्श कर रहा है, कुछ एक दूसरे से ट्विस्टेड है, ठीक। आगे देखते हैं इसी में नेक्स्ट को, तो पुमंग के बारे में जान लेते हैं। पुमंग जो होता है, पुमंग जो होता है उसको पुंकेसर भी कहा जाता है। इस तरह से यहाँ पे ओरी है तो ये वाला हिस्सा उसका पुमंग कहलाएगा। इस तरह से डंडे जैसा निकला रहता है, यहाँ पे सब ऐसे, है ना, एंथर रहता है उसमें, एंथर है, स्टामिन है, ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं, पुमंग वाले पाए जाते हैं। और इसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहा जाता है, ये भी हमको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है जयांग है। तो जयांग जो होता है ओहरी वाला हिस्सा है, ये इस तरह से ओहरी रहेगा। तो यहाँ पे जो पाया जाता है वो क्या चीज़ है, ओहरी है। जो यहाँ पे अंडाशय पाया जाता है, जयांग में पाया जाता है क्या चीज़, अंडाशय पाया जाता है, जिसमें क्या पहला तो ओहरी होता है। उसके बाद जो इसमें होते हैं वो उसको बोला जाता है ओयूल बोलते हैं। इसी के अंदर और भाग होता है, उसको कार्पल्स बोला जाता है। इस तरह से पाया जाता है। इस तरह से आगे हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, बीजांड है ना। तो बीजांड भी अलग अलग प्रकार का होता है।
एक तो होता है सीमांत होता है, दूसरा स्तंभी होता है, तीसरा भित्ति होता है। आगे भी इसके बारे में दिया गया है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि जैसे कि यदि जो बीज होता है वो किस पर है, स्तंभ में है। आगे हम बीजांड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अंडाशय जो होता है, अंडाशय के बीजांड में होता है। अंडाशय अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। तो इस तरह से क्या होते हैं, ये वाला जो अंडाशय है उसी के अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड होता है। ठीक है, ये सीमांत होते हैं, स्तंभी होते हैं, भित्ति होते हैं, आधारी होते हैं, इस तरह से ये पाया जाता है। तो सबसे पहले सीमांत के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सीमांत जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे कभी भी देखेंगे तो वो सीमांत जो होता है वो अंडाशय के अधर सीवन के साथ साथ अटका होता है, अधर सीवन के साथ अटका होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। जो ए वाला जो सेक्शन है, ये मटर का एग्जाम्पल लेते हैं तो वो कैसे होता है, आधार से लटका होता है, आधार सीवन से लटका होता है। उसको हम बोलते हैं क्या चीज़, अच्छे से देख लेंगे इस डायग्राम को कि ये वाला जो हिस्सा है मटर का, ए नंबर का, वही क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, ये सीमांत का एग्जाम्पल है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट में सेकेंड वाला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है। यहाँ पे सीमांत के बाद आ जाते हैं हम, सीमांत के बाद हमारा जो पॉइंट है वो है स्तंभीय। स्तंभी को देखोगे तो यहाँ क्या होता है, ये जो होगा बीजांड अक्षीय है ना, अक्षीय के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये इस तरह से ये पाया